हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। आप लोगों को ज़रूर से पता होगा कि आज के दिन जो है काउंसलर सर्विसेज पोर्टल वो एक्टिव हो चुका है। ऑनलाइन जर्मनी की जो वीज़ा एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड सेम टाइम पे आज रश इतना ज़्यादा था कि बहुत से स्टूडेंट्स को एरर भी इसमें देखने को मिल रहा था। बट मैं एक ओवरव्यू आपको आज दूंगा काउंसलर सर्विसेज जो पोर्टल है इसके बारे में। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक मैसेज दूंगा मैं आपको। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे कमेंट्स में आके थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहे हैं। पर्टिकुलरली ये स्टूडेंट है, इनका नाम डी से स्टार्ट होता है। इनका कहना है कि भाई हम लोग पैसे के लिए करते हैं। भाई आपसे कितने पैसे ले लिए हमने? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख? 1 रुपये नहीं लेते हम लोग किसी से भी। एंड जहाँ तक आपके जो बिहेवियर की बात है, आपका जो मिसबिहेव आपने किया है उसके लिए हमारी जो टीम है वो आपको चैनल से रिमूव कर रही है। तो बाकी आगे से आप ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह से मिसबिहेव ना करें। हम लोग इतना हार्ड वर्क जो है वो पुट इन करते हैं, स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। तो यू शुड बी थैंकफुल रादर देन मिसबिहेविंग। यू शुड बी थैंकफुल टू आवर टीम। वेल, इन एनी केस, बाकी जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉपर्ली बिहेव करते हैं, आगे मैं उनको हेल्प करना चाहूँगा एज यूजुअल, बिकॉज हेल्पिंग इज़ इन आवर नेचर, इट्स इन दी पर्सनल वैल्यूज़ ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, digital.diplo.de/स्टूडियम में जाना है, जो कि फेडरल फॉरेन ऑफिस का काउंसलर सर्विसेज पोर्टल है। जर्मनी की जो एम्बेसी है उनका जो CSP नया लॉन्च किया उसके उस पर आपको जाना है और यहाँ जाकर आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। और जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप किस कंट्री के रेसिडेंट हैं। आपको बताना है इंडिया। इसके बाद फिर आपको अपना जो डोमेन है, जो एरिया से आप बिलोंग करते हो वो बताना है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हो कंसेंट देके, फिर रजिस्ट्रेशन आपको करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ईमेल आईडी देना पड़ता है और साथ में आपको अपना जो पासवर्ड है वो प्रोवाइड करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। पासवर्ड की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको अगर आप फुलफिल कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप आगे रजिस्ट्रेशन करके बढ़ते हो। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपके ईमेल पे कंफर्मेशन मेल जाता है। उस मेल को आप ओपन करके उस ईमेल को कंफर्म कर लेते हो। एंड ये करने के बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं। आपको एक फाइनल लिंक आता है, उस लिंक को आप अपने ईमेल आईडी के थ्रू जाकर ओपन करते हो और आप फिर सेट करते हो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। इसमें आपको एक ऑल्टरनेट ईमेल आईडी देना पड़ता है। जब आप ऑल्टरनेट ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हो तो फिर आप आगे बढ़ते हो। कभी कभी इसमें एरर शो होता है, लेकिन आप बैक टू लॉगिन जा सकते हो। एंड फिर आप अपना जो लॉगिन डिटेल्स आपने जनरेट की थी वो इस पर डाल के आप फर्दर अपना कंफर्मेशन कोड जो है आपको जाता है आपके मेल पे, उसको लेके आप फाइनली लॉगिन करते हो। एक बार जब आप लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद फिर आपको जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के, वो आपको यहाँ पर जो है प्रोवाइड करना पड़ता है, उसमें आंसर्स। अब पहला तो आपको ये पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए आपको, वो डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स आप एक बार जब प्रोवाइड कर देते हो, तो फिर फर्दर स्टेप्स होते हैं और फर्दर स्टेप्स में क्या-क्या स्टेप्स आते हैं मैं बताता हूँ। एक बार आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जब कर देते हो ऑनलाइन, फर्दर आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाते हैं, कि पूरे कंप्लीट हैं कि नहीं। कहीं कोई शॉर्टकमिंग होती है तो उसको फिर दोबारा से आपको फुलफिल करना पड़ता है। फर्दर आपको एक पर्सनल अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, जहाँ पर आपके जो बायोमेट्रिक है, जैसे मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया कि आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन जो है उसकी स्कैनिंग की जाती है, आपका बायोमेट्रिक्स किया जाता है और जो भी आपकी जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट वगैरह, वो चेक करके आपकी जो फीस है उसको चार्ज किया जाता है। उसके बाद जर्मन एम्बेसी जो है दे विल टेक देयर ओन स्वीट टाइम एंड फिर वो अपना एप्लीकेशन जो है उसको आपको उसमें आउटकम प्रोवाइड करती है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि आप जब एप्लीकेशन फिल करते हैं तो किस-किस क्वेश्चंस का आपको सामना यहाँ पे करना पड़ता है एप्लीकेशन फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन आपको इस तरह से रहेगा, जैसे कि यहाँ क्लियरली इनकी वेबसाइट पे लिखा है, आप करेंगे तो आपको अपने पता चलता जाएगा। यू वुड लाइक टू स्टडी इन जर्मनी, हैव यू ऑलरेडी बीन एडमिटेड टू अ डिग्री प्रोग्राम एट अ जर्मन यूनिवर्सिटी? ऑब्वियसली यस देना पड़ेगा आपको आंसर यहाँ पर, या जिस भी तरह के प्रोग्राम के लिए आप जा रहे हैं। फर्दर और क्वेश्चंस आप जैसे उसको फुलफिल करोगे नीचे जाके आपको आते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन लोगों ने ये पूछा है, डू यू हैव अ डिग्री फ्रॉम अ जर्मन स्कूल अब्रॉड
or a higher education entrance qualification or entrance qualification for universities of applied sciences obtained in Germany, which qualifies you for higher education studies in Germany. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं, जो जो क्वेश्चन का आंसर आपको आपकी प्रोफाइल के हिसाब से सही लगता है उसको आप आंसर कीजिए। एंड बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे बाजू में क्वेश्चन के साथ जो ऑप्शन दिए होते हैं उसमें आई का बटन है। अगर आप आई के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको उस पर ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती है कि उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। जब आप उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट मीनिंग देख के उसको उसके आंसर को प्रोवाइड करते हैं तो फर्दर आपको आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोग्रेस उसमें होती है। फिर व्हाट काइंड ऑफ डिग्री प्रोग्राम इज इट, किस कोर्स के लिए आप जाना चाहते हो, बैचलर्स के लिए जा रहे हो या फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम है, जो भी आप उसमें अपनी डिटेल देते हो, पीएचडी के लिए जा रहे हो तो उसके क्वेश्चन का आप आंसर देते हो। लाइकवाइज फिर फर्दर आपको क्वेश्चंस लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जर्मन लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपने क्या मतलब आपकी इंग्लिश की क्वालिफिकेशन रही है। इसके बाद फिर फर्दर आपसे पूछा जाएगा लाइवलीहुड के बारे में कि कॉस्ट ऑफ लिविंग आप कहाँ से मैनेज करोगे। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जब आप प्रोवाइड करते हो तो क्या क्या प्रोसेस है, जैसे आपने अपनी फंडिंग दिखाई, अलग अलग ऑप्शन उसमें आएंगे, वो आपको चूज़ करना है। एंड जब आप आई पे क्लिक करोगे तो इसमें और डिटेल्स आपको आएगी। फर्दर फीस के बारे में आपसे पूछा जाएगा, फीस की डिटेल्स आपने देनी है। और आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने कितनी ट्यूशन फीस पे की है, सिर्फ सेमेस्टर की फीस पे की है कि कुछ एक्स्ट्रा फीस पे भी की है। तो जो कुछ डिटेल्स है आप उसको प्रोवाइड करते हो। अब देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि आप यहाँ जितने क्वेश्चन का आंसर करोगे उसके साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉपर एविडेंस भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है? एक तो जनरल मैं आपको ये वीडियो में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक जनरल मैं आपको बता दूंगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग और वीडियोस इस पे बनाएंगे और ज़्यादा डिटेल्स देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, राइट? तो अब इसमें आपको एपीएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उसके बारे में डिटेल इनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप ये भी कर लेते हैं जब, तो इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपकी एज कितनी है, आपकी लीगल एज कितनी है, ये पूछा जाएगा, ये आपको जो है इनको बताना पड़ेगा। इसके बाद ये आपका एंट्री फॉर्म जो है ये कंप्लीट हो जाता है। एंट्री फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपको जो आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपकी जो प्रोफाइल सेट होती है वो आपको जो है देनी पड़ती है। एंड फाइनली आपको फिर जो वाइडेक्स का आपका जो फॉर्म है वो आगे जाके एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना पड़ता है। बेसिकली ये मल्टी स्टेज में इन लोगों ने आपको किया है। पहले आपको एंट्री फॉर्म फिल करना है, इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपके क्वेश्चंस के आंसर्स के हिसाब से आपके जो वीज़ा की कैटेगरी है वो डिफाइन करेंगे, और आगे जाके फिर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है। स्टेप बाय स्टेप इन लोगों ने ये प्रोसेस डिफाइन किया। गोइंग फर्दर हम लोग और भी वीडियोस बनाएंगे और अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। अब मैं आपको इसी वीडियो में एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपके को कवर कर देता हूँ। ऑल्दो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट आई वुड लाइक कि ये डिटेल जो है ये भी मैं आपको दे दूँ ताकि आप लोग अपना जो है तैयारी आराम से कर सकें और अपनी वीज़ा एप्लीकेशन खुद से करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज हमारी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, शुड लाइक टू टेक आवर सर्विसेज। देखिए डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जनरल डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं मोटा मोटा वो ही आपको चाहिए रहता है। जैसे कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट जिसकी रिक्वायरमेंट आपको रहेगी दैट विल बी ऑफ अ पासपोर्ट। इसके साथ साथ प्रूफ ऑफ एडमिशन टू फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम। इसके अलावा इंटेंशन टू स्टडी, बेसिकली आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपने से लिखना है। देखिए एआई मत यूज़ कीजिएगा कि यहाँ से आप ये जो लेटर है मत बनवाइएगा, अपने आप इसको बनाइएगा। प्रूफ ऑफ फी अमाउंट, बेसिकली आपने जो ट्यूशन फी पे की हुई है उसका एविडेंस, उसका प्रूफ आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपका बायोडेटा और साथ में लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट है जैसे आइल्स और कोई और एग्ज़ाम अगर आपने दिया है तो वो प्रोवाइड करेंगे। हमेशा की तरह हम लोग आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप आइल्स का ही स्कोर कार्ड दें और कोई एग्ज़ाम ना दें। फर्दर प्रूफ ऑफ सिक्योर लाइवलीहुड, बेसिकली फाइनेंशियल आपके जो हैं कि आपके फंड्स लोन के फॉर्म में हैं या सेविंग के फॉर्म में है या सारी फीस आपने पे की हुई है, ब्लॉक्ड अकाउंट है वगैरह वगैरह। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या दे सकते हैं, रेसिडेंस परमिट इन अदर कंट्री ऑफ एप्लीकेशन, सॉरी रेसिडेंस परमिट इन द कंट्री ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपका पहले का कोई इसमें आरपी वगैरह हो वो दे सकते हैं, प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस एंड बाकी डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। गोइंग फर्दर आने वाले दिनों में और भी वीडियोस हम लोग आपके लिए बनाते रहेंगे एंड मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको हम लोग वीडियोस बना के दें एंड मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी। थैंक्स अ लॉट।